तो टॉपिक चल रहा प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न, जिसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पर्टिकुलर लेक्चर पार्ट 5 है इस टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट who excavated हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस फर्स्ट, कौन थे वो? तो उनका करेक्ट नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन ए। उसके बाद जॉन मार्शल साहब आए और उसको डिटेल में उसका इंपॉर्टेंस समझ के डिटेल में डिस्कवरी की उसके, है ना। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि हड़प्पन साइट वाज फर्स्ट ब्रीफली एक्सकेवेटेड बाय सर अलेक्जेंडर कनिंघम कब 1872 से 73 में, 2 decades after bricks robbers carried off the visible remains of the city. Alexander Cunningham was the first surveyor of the archaeological site of India. Alexander Cunningham visited the site कब कब 53 में, 56 में और 75 में, but the importance of the site and the associated civilization were not realized by him. उसके बाद आए सर जॉन मार्शल, उन्होंने डीजी बने हो किसके, एएसआई के, और इनसे इनिशिएट किया रिसर्च एट दी साइट और वो रियलाइज किए इम्पोर्टेंस इस साइट की। फिर उन्होंने प्ले किया इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। 1940s में मोर्टाइमर व्हीलर एक्सकेवेट किया हड़प्पन साइट को आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया पाकिस्तान। मैनी ऑफ द हड़प्पन साइट वेंट टू पाकिस्तान। अगला है फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या बोला कि कहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर मिलता है हमें, ठीक है। तो करेक्ट जवाब है इसका कि ये मिलता है धोलावीरा में। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके का है कि एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन धोलावीरा। जो रॉक कट स्ट्रक्चर है धोलावीरा में आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साइट। ये सजेस्ट करता है कि वो यूज किए जाते थे रिलीजियस या रिचुअल पर्पजेस के लिए, और रॉक कट स्ट्रक्चर जो है धोलावीरा में वो बने हैं सैंडस्टोन और कार्व्ड इनटू द साइड ऑफ अ हिल। ये हमें बताता है कि सोफिस्टिकेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंजीनियरिंग स्किल जो है कितनी बेहतरीन थी। और दे वेर एबल टू कार्व दीज स्ट्रक्चर इनटू द रॉक विदाउट द यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड मशीनरी। द रॉक कट स्ट्रक्चर आर दी वेरियस शेप्स और क्या है, वेरियस शेप्स और साइज में है, और कुछ तो उनमें से पिलर्स हैं और बाकी आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं। और ये सजेस्ट करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग थी आर्किटेक्चर की। दे वेर एबल टू डिजाइन और कंस्ट्रक्ट अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर ईच विथ इट्स ओन यूनिक फीचर्स। बाकी जो ऑप्शन दिया था उसको भी देख लेते हैं। कोट डीजी की बात करें तो अभी ये पाकिस्तान में है। एविडेंस यहाँ पे मिलता है स्टेचू ऑफ बुल का, और स्टेचू ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम हियर। अमरी की बात किया जाए तो ये वेस्ट बैंक ऑफ इंडस वैली पे मिलता है, और इट इज द और कहाँ पे है, दादू डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, एंड लाइज टू द साउथ ऑफ द मोहनजोदारो। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एनजी मजूमदार कब, 1929 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्लोथिंग के लिए जो कॉटन कल्टीवेशन है वो पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? तो करेक्ट जवाब है वो हमारे इंडिया का नेटिव है। क्या, कॉटन सबसे पहले इंडिया में मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या है, ओल्डेस्ट फाइबर है। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड जो है कॉटन का वो ये बताता है कि इसको कल्टीवेट किया जाता था 3000 पहले से भी। एज पर एक्सकेवेशन मेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, फार्मर्स इन द इंडस वैली वेयर द फर्स्ट टू स्पिन एंड वीव कॉटन। इसलिए कॉटन जो है कल्टीवेट किया गया इंडिया में सबसे पहली बार। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल, है ना। जैन के जो लिटरेचर थे सबसे पहले किस लैंग्वेज में कंपाइल किए गए थे? करेक्ट जवाब है अर्धमगही में। किसमें? अर्धमगही में। बाद में उनको प्राकृत और संस्कृत में भी ट्रांसलेट किया गया। राइटिंग आर जैन अगम, जैन अगम बोलते हैं, है ना, जैन राइटिंग को ओल्ड राइटिंग विच आर रिटन इन लैंग्वेज, जिसको अर्धमगही कहते हैं। और जैन मॉन्क्स लेटर रोट एक्सप्लेनेशन अबाउट दीज टेक्स्ट, किसमें? संस्कृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत में। अगला है कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, सबसे पहले जो सीरियल्स का कल्टीवेशन है कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो करेक्ट जवाब है न्यूलिथिक एज में, लगभग 10,000 साल से लेकर 3,000 साल पहले, है ना। न्यूलिथिक साइट है जिसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। The Neolithic age is the period of human history जब people began to practice agriculture और domestication of animal, और ये कब से कब तक रहा? 10,000 से 3,000 BC तक रहा। The origin of cereals cultivation can be traced back to the fertile crescent region in the Middle East, जो कि आज का ईरान, सीरिया, टर्की और ईरान है, ठीक है।
फर्टाइल क्रिसेंट क्या है? एक ऑफन रिफर्ड टू एज द बर्थ प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं क्रॉप कल्टीवेशन के। और सम ऑफ द फर्स्ट सीरियल ग्रेन्स दैट वर डोमेस्टिकेटेड कौन कौन से थे? वीट, इंकॉर्न, वीट और बार्ले, ये सारी चीजें थी। अगला क्वेश्चन, मेगालिथ जो है वो क्या था, किस नाम से जाना जाता था? तो मेगालिथ मोस्टली क्या थे? बरियल साइट थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। ये लार्ज स्टोन्स थे जो यूज किए जाते थे कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर या फिर मोनूमेंट्स, ऑफन फॉर फ्यूनररी पर्पसेज। सम ऑफ द मेगालिथिक स्ट्रक्चर आर डॉलमेन्स, सिस्ट, मेनहिर्स और स्टोन सर्कल्स, जो कि यूजुअली एसोसिएटेड किससे हैं? बरियल से या फिर टॉम मेगालिथ से, है ना। और टॉम मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पे उनका डेट पीरियड है न्यूलिथिक और अर्ली आयरन एज पीरियड का। मेगालिथ्स जो है फाउंड अक्रॉस द होल ऑफ इंडिया, बट दे आर मोर कॉमन इन सेंट्रल, साउदर्न और ईस्टर्न इंडिया में। और ये सारे के सारे साइट्स हैं जहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल अदिचनाल्लूर इन तमिलनाडु में, जहाँ पे लगभग 160 होम्स जो है कंटेनिंग ह्यूमन स्केलेटन और आर्टिफैक्ट हैव बीन एक्सकेवेटेड। ऐसे ही ये सारे के सारे लिस्ट मैंने दे दिया इंडिया में जहाँ पे भी मेगालिथ्स पाए जाते हैं। क्या करना है आपको? एक बार इसको रीड आउट करना है। ठीक है, अगला है तो वर्ड गोत्र जो है सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलता है? तो सही जवाब है ऋग्वेदा में, इसके आई थिंक 10th मंडला में गोत्र वर्ड जो है देखने को मिलता है। ये क्या है? गोत्र किंगशिप यूनिट या फिर क्लैन है, जो मिलता है 10th मंडला ऑफ ऋग्वेदा में। हाइम इज एड्रेस टू द गॉड इंद्र और इज डिस्क्राइब द डिफरेंट गोत्र एंड देयर ओरिजिन्स। वर्ड गोत्र जो है वो डिराइव है संस्कृत वर्ड गो से, इसका मतलब होता है काउ, और त्रा का मतलब होता है प्रोटेक्शन। इट लिटरली मीन काउ प्रोटेक्शन। गोत्र का मतलब क्या हुआ? काउ प्रोटेक्शन या फिर काउ हर्ड। इन दी वैदिक कंटेक्स्ट इट रिफर टू क्लैन या फिर लीनिएज ऑफ द पीपल हु ट्रेसेस देयर एंसेस्ट्री बैक टू कॉमन एंसेस्टर्स। अगला है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इट हैज द एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी। बिल्कुल, इंडस वैली कल्चर में डेवलप्ड सिटीज थे, बट वैदिक सिविलाइजेशन में बहुत ही कम, है ना, सिटीज देखने को मिलती है। इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। बिल्कुल। इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन और डिफेंसिव एरो। बिल्कुल, क्योंकि ये कब आया? वैदिक काल में आया। ऑल ऑफ द अबव, तो सारा का सारा करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। और मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको लिस्ट प्रोवाइड किया है इसका कंपेयर करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर को। लोकेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया। आपको क्या करना है? इस लिस्ट को बार बार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, समझाने लायक कुछ नहीं था, जिस पढ़ोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। सिंपल टॉपिक है, दैट्स व्हाई आगे बढ़ते हैं कि जो लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा की इंडिया में वो कौन है? तो वो है राकी गढ़ी, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। वो लार्जेस्ट अर्बन साइट है इंडिया में। Excavation are being done to trace its beginning और study its gradual evolution from 6000 BC से, जिसको प्री हड़प्पन फेज बोलते हैं, से 2500 BC तक। ये साइट एक्सकेवेट किया गया था बाई अमरनाथ ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया। अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। तो नाइल रिवर के किनारे कौन सा, है ना, सिविलाइजेशन फ्लरिश किया? सही जवाब है इजिप्शियन, है ना, सिविलाइजेशन। पता ही है आपको, थोड़ा सा भी अगर रिवर वगैरह का लोकेशन पता होगा तो उसे ही बता दो, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। बाकी लोगों की बात किया जाए, जैसे कि हाँ, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो बना बैंक ऑफ द रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स में। इंडस वैली पता है, इंडस रिवर पे। और रोमन सिविलाइजेशन की बात किया जाए तो सिटी ऑफ रोम में, जो स्टेब्लिश हुआ 27 BC में फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ द रोमन रिपब्लिक। ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करें तो एक मिस्टीरियस और प्रॉस्परस मैकिनेनियन सिविलाइजेशन था, जो स्टार्ट हुआ आइलैंड ऑफ क्रीट। आप पढ़ते हो इधर मेडिटेरियन सी में, है ना। उपनिषद जो है बुक्स है किस पे? करेक्ट जवाब है फिलॉसफी है। हिंदुइज्म फिलॉसफी जो है उसको उपनिषद बोला जाता है, या फिर उपनिषद किस पे बेस्ड है? फिलॉसफी। फिलोसफिकल टेक्स्ट है, एक वैदिक संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलॉसफी विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म। द उपनिषद आर फिलोसफिकल टेक्स्ट डीलिंग विद द टॉपिक्स जैसे कि सोल, एब्सोल्यूट, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड द मिस्ट्री ऑफ नेचर। उपनिषद क्या है, अभी और डिटेल में देखते हैं। ये क्रिटिसाइज करता है रिचुअल्स और ले स्टेस ऑन द वैल्यू ऑफ राइट बिलीव एंड नॉलेज। क्या राइट बिलीव और नॉलेज पे। लैंग्वेज ऑफ द उपनिषद क्या है? क्लासिकल संस्कृत है, वैदिक संस्कृत नहीं है, ना।
उपनिषद जो है उनको वेदांता भी बोला जाता है और इसका मतलब होता है वेदों का अंत, है ना। वेदा, वेदा से, और अंततः मतलब कि कंक्लूजन या फिर अंत, अंत किसका, गोल का भी, है ना, और वेदास का भी। क्रोनोलॉजी, अगर क्रोनोलॉजिकली बात करें तो केम एट द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के लास्ट में आते हैं। अगला है फंडामेंटल या फिर बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग वेदा क्या है। तो ऋग वेदा का जो फंडामेंटल या बेसिक स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, या वेदा जो है लिखी गई थी। अब कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। और जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है ना वो क्या है, यूज किया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सेंट्रल एशिया में। ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा का, और ऋग्वेदा किसमें है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है, विच वाज पॉपुलरली यूज डायलेक्ट व्हेन द लैंग्वेज वाज प्रिजर्व एज अ टेक्स्ट। ब्राह्मणी क्या है, एक एबू गीडा है, मतलब हर एक यूनिट जो है वो कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स नोटेशन पे बेस्ड है। नोटेशन वॉवेल्स जो है, वॉवेल नोटेशन सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। Except when the vowels commence a word. Best known Brahmari script are the rock cut edicts of Ashoka, कहाँ, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, डेटेड 250 से 232 BC। द स्क्रिप्ट वाज डिसाइफर्ड कब, 1837 में, बाई जेम्स प्रिंसेप, सबको पता है, राइट। अगला है द मॉडर्न किंग्स डिड नॉट बिस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस। बिल्कुल सही बात है, वो बाद में किसी और किंगडम ने स्टार्ट किया था, मौर्य ने, है ना, नहीं करते थे। अगला है पीजेंट्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, ये तो सरासर गलत रीजन है। पहला सही दूसरा गलत, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ओके, तो दूसरा गलत है क्यों, क्योंकि देयर इज नो सिग्निफिकेंट। अच्छा, इसको किसने स्टार्ट किया था, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसको किसी ने किया था, क्या करो आप कमेंट बॉक्स करके बताना, मेरे को भी याद नहीं आ रहा अभी। एविडेंस सजेस्टिंग दैट पीजेंट रिवॉल्टेड स्पेसिफिक अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स, कोई भी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं मिलता है। अगला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स डी मैरिज। डी मैरिज को कौन प्रोहिबिट करता है, तो मनुस्मृति का ये मानना है कि पतिव्रता, एक पत्नी को अपने पति के प्रति पूरा डिवोटेड रहना चाहिए इवन आफ्टर हिज डेथ, है ना। तो इसलिए मनुस्मृति जो है वो रीमैरिज को प्रोहिबिट करती है, मना करती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहा मैच करने को। ऋग्वेदा क्या है, तो ऋग्वेदा देखो हाइम्स और प्रेयर्स है इसमें, तो इसका 4 हो जाएगा। और सामवेद की बात करें तो इसको म्यूजिकल हाइम से रिलेटेड है, सारे गामा से, है ना, याद किया मैंने, सामा, है ना, इसमें आता है, तो म्यूजिकल हाइम से रिलेटेड है। 4 एक मिल रहा है क्या, ऑप्शन 1 में ही तो मिल जाएगा। यजुर्वेद क्या है, हाइम्स एंड रिचुअल्स है। और वहीं पर अथर्ववेद की बात किया जाए तो चार्म्स और स्पेल्स में दिए गए हैं, आपको याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ। अगला है कि अलेक्जेंडर जो है वो सक्सीडेड इन इंडिया, क्यों, 4 स्टेटमेंट। पहला, क्योंकि कोई सेंट्रल पावर ही नहीं था इंडिया में उस टाइम पे, बिल्कुल सही है। और उसके पास सुपीरियर आर्मी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसको हेल्प किया कुछ गद्दारों ने, ट्रेटोरस इंडियन रूलर ने, एकदम सही है। और ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारा कुछ जीतता जाता था, उसका फोकस बस जीतने पे था, है ना, उसको कंसोलिडेट करने पे नहीं था, ऐसा माना जाता है कुछ हिस्टोरियन द्वारा। दैट्स वाई चौथा छोड़ के पहला दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। वही सारी एक्सप्लेनेशन है जो इस स्टेटमेंट में था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बट जाने से पहले कोट ऑब्वियस आपके सामने रहा, द फुलिश मैन सीक्स हैप्पीनेस इन द डिस्टेंस, द वाइज ग्रोज इट अंडर हिज फीट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फुलिश इंसान होते हैं वो हैप्पीनेस देखते हैं किसमें, डिस्टेंस में, है ना। लेकिन जो वाइज इंसान होता है वो देखता है ग्रोज अंडर इट्स फीट, है ना। इसका सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आपको लग रहा कि नहीं नहीं है वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा तब मजा आएगा मेरे को, मतलब आप डिस्टेंस हैप्पीनेस देख रहे हो, बाद में देख रहे हो। लेकिन जो वाइज होता है ना, उसे पता है कि ये जो जर्नी है ना, यही हैप्पीनेस है। तो वो हमेशा क्या करता है, ग्रो करता है अंडर हिज फीट। तो सेम काम आपको अपने प्रिपरेशन में करना है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ को तभी जी सकते हो जब आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, नहीं, गोल को अचीव करना तो जरूरी है, लेकिन ये जो जर्नी है ना प्रिपरेशन की, इसको भी इंजॉय करते हुए चलोगे तो ये जो जर्नी है ना बेहद खूबसूरत होगी, मज़ा भी आएगा आपको साथ में। और वहाँ पे पढ़ के किसी भी टाइप का पछतावा नहीं होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने देखा है कि जब वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे यार जितना सोच के आया था एंजॉय करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ग्रो करो अंडर योर फीट ऑल्सो। ओके, मतलब
कि आपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान भी, है ना, मस्त रहो, पढ़ाई करो, गोल पे फोकस करो, है ना, और जिंदा रहो, मतलब जियो जीवन को, केवल एग्जिस्ट मत करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। जीते जीते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।